आपका मेजबान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। राजौरी सेना पर आज पूंछ में बंद की काल। पूंछ बस स्टैंड पर चक्का जाम, दुकानें बंद, सड़कों पर एहतिजाज, कारोबारी सरगर्मियां ठप, मामूलाती जिंदगी हुई मुतासिर। सांबा जिला में बैन अक़वामी सरहद के करीब 1 किलोमीटर इलाके में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा नाफिज। डिप्टी कमिश्नर सांबा ने हुक्मनामा किया जारी। और वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच सर्दी में शिद्दत, दर्ज हरारत नुक्ते उंजमान से नीचे दर्ज। 8 से 10 जनवरी तक बर्फबारी का इम्कान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। राजौरी सेना के बाद पीर पंचाल के बेशतर इलाकों में लोग अभी भी गम गुस्से में हैं। जिला पूंछ में आज सनातन धर्म सभा और दीगर तंजीमों की जानिब से मुकम्मल बंद की काल दी गई है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। इलाके में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, लोग घरों के अंदर है, ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर है, बाजार बंद है, मामूलाती जिंदगी ठप होकर रह गई। इधर इलाके में सिक्योरिटी फोर्स के बाहरी अफराद को तैनात किया गया है ताकि इलाके में कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश न आए। आपको बता दें, राजौरी सानहा में जहां 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हुई थी और दर्जन से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए थे, जिनका इलाज जारी है। खित्ते में जहां पिछले 2 दिन से मामूलात ज़िंदगी मुतासर रही, वहीं आज भी बंद की काल दी गई है। राजौरी सेना के बाद पूंछ में आज मुकम्मल बंद की काल दी गई है। ट्रैफिक निज़ाम पूरी तरह से मुतासिर हुआ है, मामूलाती ज़िंदगी दरम बरम होकर रह गई है। लोगों की तरफ से एहतिजाजी रैलियाँ भी निकाली गई है। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से ये बंद की काल दी गई है और लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा देखा जा रहा है। यहाँ इधर इलाके में सिक्योरिटी फोर्स के बाहरी अफराद को तैनात किया गया है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश न आए। आपको बता दें, सनातन धर्म की जानिब से ये काल दी गई है और मुख्तलिफ तंजीम की भी हिमायत उनको हासिल है। राजौरी चलते हैं जहां हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। जमशीद, बताइएगा कि राजौरी में क्या कुछ हालात है और क्या ताज़ा अपडेट है? जोर बिल्कुल, अगर राजौरी की जहां तक बात करें, राजौरी आज बंद की काल तो नहीं है, मगर राजौरी में लगातार सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से कई जगह पर सर्च ऑपरेशन आज भी चलाए जा रहे हैं और कई संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। हालांकि इसके आधिकारिक तौर पर किसी तरह से तस्दीक नहीं की गई है, मगर कुछ लोगों को जरूर हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि लगातार इस तरह की मांग उठ रही थी कि लोकल इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस तरह का इंसिडेंट होना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद ही सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही है और कई लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। इस तरह की जराये से जो खबर सामने आ रही है, मगर इसकी आधिकारिक तौर पर अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोगों में आज भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज देख सकते हो कि जहां कल किताई चनाब पूरी तरह मुकम्मल शटडाउन था, आज वही पुंछ में भी पूरी तरह शटडाउन देखने को मिल रहा है। ज़ोहर, जमशीद, ये बताइएगा कि इस सानहा में जहां दर्जन के अलावा लोग जख्मी हुए थे जिनका इलाज चल रहा था, उनकी जानिब से कोई अपडेट आया है? क्या किसी को डिस्चार्ज किया गया है हॉस्पिटल से? उनकी क्या हालत है? जो कुछ बच्चे थे छोटे जिनको डिस्चार्ज किया गया था, बाकी जिन लोगों को गोलियां लगी थी उनका इलाज अभी भी चल रहा है। मगर छोटे बच्चे जो कुछ जख्मी हुए थे आईईडी ब्लास्ट में, उनको डिस्चार्ज जरूर कर दिया गया, मगर उनमें से भी एक को कल और मजीद जम्मू रेफर किया गया मजीद इलाज के लिए। हालांकि इन सब की हालत खतरे से जरूर बाहर बताई जा रही है, मगर किसी तरह का रिस्क लिए बगैर इन लोगों को इलाज के लिए कुछ लोग जम्मू भेजे गए थे। मगर इस तरह जिन लोगों को डिस्चार्ज किया गया उनमें वही लोग ज्यादा शामिल हैं जो बच्चे थे जो आईडी में ब्लास्ट धमाके में जख्मी हुए थे। उन बच्चों को घर भेज जरूर दिया गया क्योंकि हालत बिल्कुल खतरे से बाहर बताई गई थी, उसके बाद उनको घर भेजा गया था। मगर कल से हम देख रहे हैं जिस तरह एनआईए की टीम ने भी वहां मौके पर पहुंचकर इस पूरी इलाके की जांच की थी, उसके बाद कुछ लोगों से बात भी की थी और लगातार हम देख रहे हैं कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे हम सेंटर की बात, चाहे हम डिविजनल कमीशन की बात करें, वो भी राजौरी में अभी तक तैनात है, क्योंकि इस मामले को काफी संजीदगी से लिया जा रहा है, क्योंकि लोगों में काफी जिस तरह गुस्सा पाया जा रहा है उसको देखते हुए। जोर, जमशीद, क्या आज भी सिक्योरिटी फोर्स के कोई आला अधिकार वहां पहुंच चुके हैं? क्या अभी भी तलाश कार्रवाई जारी है?
जरूर बिल्कुल, कई इलाके राजौरी के ऐसे हैं, सिर्फ ढांगरी ही नहीं बल्कि ढांगरी के गिरदोनवा के साथ राजौरी के भी कुछ शहर के इलाके हैं, वहां भी सर्च ऑपरेशन कल देखने को मिला था। आज भी कई इलाके ऐसे हैं दूर दराज के, उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहे हैं। आने जाने वाली गाड़ियों की भी कहीं चेकिंग की जा रही है, सिक्योरिटी काफी मजीद कड़ी कर दी गई है। जरूर इस वक्त की क्या ताज़ा तफसील है, क्या ग्राउंड की सिचुएशन है, क्या लोगों में जो गम और गुस्सा था क्या उसमें कुछ कमी आई है? जो गम गुस्से की जहां तक बात है वो उसमें लोगों में राजौरी के अंदर जरूर जरा सी कमी देखने को मिल रही होगी। जिस तरह खिता की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज पुंछ में सनातन धर्म सभा की तरफ से बंद की कॉल दी गई थी और मुकम्मल शटडाउन पुंछ के अंदर देखने को मिल रहा है और इस शटडाउन में हर तबका फिक्र के लोग पूरी तरह तावन दे रहे हैं। वहीं सनातन धर्म सभा की इस कॉल के बाद पुंछ के अंदर चक्का जाम जैसी सूरत हाल भी नजर आ रही है। लोग जगह जगह सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी मांग यही है कि जिन लोगों ने जो लोग इसमें मुलव्वस थे जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मांग को लेकर जहां हमने कल देखा था खिता चनाब में पूरी तरह बंद देखने को मिला था, आज खिता पीर पंचाल के पुंछ के अंदर पूरी तरह शटडाउन देखने को मिल रहा है। जी जो जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से यह बताया गया कि लोगों के मसाइल को सुना जाएगा और इस मामले की तहकीक की जाएगी, तो अब लोग क्या चाहते हैं? जरूर बिल्कुल, आज भी राजौरी सनातन धर्म सभा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही मांग दोबारा दोहराई गई है कि जिन लोगों से वीडीसी की गन्स ली गई थी उनको जल्द से जल्द वो गन्स वापस दी जाए। ये मांग लगातार पिछले 3 दिनों से उठ रही थी और आज सनातन धर्म सभा ने दोबारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि उन लोगों को जल्द से जल्द वो जो वीडीसी की गन्स है वो वापस दी जाए, क्योंकि वीडीसी की गन्स अगर होती है लोगों के पास तो इतना बड़ा जो हादसा हुआ ये दोबारा हो नहीं पाता। उसको देखते हुए सनातन धर्म सभा की तरफ से ये मांग जरूर की गई है, क्योंकि ये मांग उसी दिन से उठ रही थी। ये कहा गया था कि कुछ लोगों से वीडीसी गन वापस ले गई थी और जल्द ही यकीन दिलाया गया कि उनको वीडीसी की गन दी जाएंगी, मगर अभी तक जो सनातन धर्म सभा की तरफ से आज राजौरी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसमें भी यही मांग दोहराई। इसका मतलब ये मान के चले कि अभी तक उन लोगों तक वीडीसी की गन वापस नहीं पहुंच पाई है। जरूर चलो पूंछ भी आपको लिए चलते हैं, जहां हमारे नुमाइंदे आकाश हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, क्या कुछ मजीद तफसीलात है, क्या इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल है? अगर मैं आपको बताता चलूं, कल जो सनातन धर्म सभा की तरफ से जो एक कॉल बंद के लिए दी गई थी उसमें जो है तमाम तबके, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, तमाम तबकों में जो है इस वक्त जो है पुंछ पूरा बंद है, चक्का पूरा जाम है, किसी भी गाड़ी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। जी आकाश, ये बताइएगा कि इस हवाले से लोगों के क्या मुतालबात है, लोग क्या चाहते हैं? जी, कुछ लोगों से, सिविल लोगों से हमारी बात हुई है, उनका ये भी कहना है कि राजौरी को लेकर जो बड़ा आतंकी हमला हुआ था इससे बड़े पैमाने पे जो है इंक्वायरी होनी चाहिए और लोगों में इस वक्त काफी गुस्सा और गम है। क्या ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ है और दुकानें भी बंद है, तो इस हवाले से लोगों को भी काफी मुश्किलात है? जी, बताता चलूं कि पुंछ सिटी जो है, पुंछ पूरा इस वक्त बंद है, तमाम जो नाके जो बंद हैं और लोग जो है एहतजाज पे थे सुबह सुबह, और अभी जो है पूरा पुंछ बंद है। सुरनकोट की बात लेके करें तो सुरनकोट से पुंछ जाने वाली तमाम गाड़ियों को जो है आगे जाने की इजाजत नहीं है। सुरनकोट जो है पुरअमन तरीके से खुला है और सुरनकोट में कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारी वीडीसी गन जो है, वीडीसी गन की जो उन्होंने मांग की थी लेकिन वो अभी तक उनकी मांग नहीं पूरी हुई। इस हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या सिक्योरिटी के एहलकार वहाँ मौजूद है? जी हाँ, देर रात से लेके बात करूं तो रात को भी जो है पुलिस की तरफ से तमाम जो है सुरनकोट के जितने भी नाके हैं, चाहे वो मुगल शाहरा की बात करें, सुरनकोट की बात करें या चढ़ामाली गली जो मैंडर को टच करता है वहां की बात करें, तमाम जगह पे जो है नाके लगे हुए हैं और इस वक्त भी जो है बाईपास के मुकाम पर सुरनकोट में सख्ती से चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं और किसी को भी इस तरह अंदर आने की इजाजत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे पुंछ से आकाश और राजौरी से जमशीद मलिक जो हमें ख़बर के हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे। तो इनका कहना था कि राजौरी साना के बाद आज पुंछ में बंद की कॉल दी गई है, जिसकी वजह से दुकानें बंद है, कारोबारी सरगर्मियाँ ठप है और मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हुई है। जम्मू सूबा के सांबा जिले में बैन अवी सरहद के करीब 1 किलोमीटर इलाके में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर सांबा की तरफ से जारी करदा एक हुक्मनामे के मुताबिक बीएसएफ हुकाम ने बॉर्डर सिक्योरिटी पर जिला सतह की कायमा कमेटी की मीटिंग के दौरान रात को कर्फ्यू नाफिज करने का मामला उठाया ताकि सरहदी इलाके में कर्फ्यू से वो अपने
फ़राइज़ को ज़्यादा मौसर तरीके से अंजाम दे सके। हुक्मनामे में कहा गया कि BSF हुकाम की तरफ से सरहदी इलाकों के 1 किलोमीटर दायरा में मशकूक सरगर्मी और नकलो हरकत को रोकने के लिए लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी ज़रूर है। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया ये महसूस करती है कि मुनासिब है कि सरहदी इलाकों में लोगों की नकलो हरकत को कंट्रोल किया जाए ताकि सरहदी इलाके में BSF का बेहतर तसल्लुत कायम हो। इसमें मज़ीद कहा गया है कि कोई भी शख्स या अफराद का ग्रुप ज़िला सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब 1 किलोमीटर तक के इलाकों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक हरकत नहीं करेगा। अगर नकलो हरकत ज़रूरी हो तो फ़र्द या अफराद को BSF और पुलिस हुकाम को अपनी मुतल्लिका शनाख्ती कार्ड पेश करने की ज़रूरत है। इसमें मज़ीद कहा गया कि कोई भी शख्स हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया तो उसके साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। आज जो हमने एक नाका इस्टेब्लिश किया है वो 1 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर जो है वो किया गया है, मद्देनज़र इसके कि हमें एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ऑर्डर मसूल हुआ है कि एक प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हमारा आ रहा है और यानीज़ जो है हमेशा कोशिश करते हैं कि फॉगी वेदर का फ़ायदा उठा के जो है वो आतंकी गतिविधियाँ या बाकी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो है वो उनको अंजाम दिया जाए। तो उसी के मद्देनज़र जो है आज हमने एक प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे जो है वो रात को एक अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो डिप्लॉयड की हैं और 1 किलोमीटर का जो हमारा स्ट्रेच बनता है फ्रॉम बॉर्डर उसको हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो एएनईज़ हैं वो अपने जो निफेरियस डिज़ाइन हैं उनमें कामयाब ना हो पाएँ। और ये आज पहला दिन है जो आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहेगा। देखिए ये स्पष्ट है कि 26 जनवरी जो है वो एक सेलिब्रेशन के तौर पे, एक पर्व के तौर पे जो है पूरे देश में सेलिब्रेट होता है। उसके लिए जो है वो लाजमी हो जाता है कि सिक्योरिटी को अपग्रेड किया जाए और जितने भी हमारे जो नाके हैं और बाकी जो हमारी डिप्लॉयमेंट है उसको स्ट्रेंथन किया जाए ताकि जो एएनईज़ हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ करने वाले जो लोग हैं, OGWs हैं, वो अपने इन मंसूबों में जो है वो कामयाब ना हो पाएँ। उसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हैंड इन हैंड जो है कार्यरत है, वो काम कर रहे हैं। और उसी के मद्देनज़र आज एक हमें ऑर्डर जो है वो दिया गया है कि आप रात को जो है एक प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए और हमें जनता से हम ये अपील भी करते हैं कि जो है वो रात को जो अवॉइड ही करें निकलना, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और इनकन्वीनियंस ना हो जाए उनको। और कहीं मेडिकल इमरजेंसी या दूसरी इमरजेंसीज हों तो कार्ड और बाकी जो वैलिड उनके डॉक्यूमेंट्स वो लेके चलें। और क्योंकि ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी को पैरामाउंट मानते हुए ये हमारा स्टेप है और इसको हम बीफ अप करेंगे और इसको और अपग्रेड करेंगे। पब्लिक का हमें आगे भी जो है वो पहले भी साथ मिला है, सपोर्ट मिला है और हम आशा करते हैं कि आगे भी हमें मिलता रहेगा। तो ये है कि एक सॉर्ट ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन है कि आप ग्रुप में ना निकलिए और किसी इमरजेंसी के दौरान ही निकलिए, सो दैट जो है जो एएनईज़ हैं जो रात के वक्त इस फॉगी वेदर का इस्तेमाल करते हुए जो है इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं बॉर्डर की तरफ करते हैं वो उनमें कामयाब ना हो पाएँ। तो ये अभी पहला दिन है जो 6 बजे तक कंटिन्यू रहेगा और उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा। और ये चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, हजारों वोकेशनल ट्रेनर्स के मुस्तकिली पर हिकमत अमली तय पाई गई है। कमेटी ने सिफारिशात पेश कर दिया है और बताया जाता है कि हरियाणा मॉडल के तर्ज पर फैसला हो सकता है। बड़ी और अहम खबर वोकेशनल ट्रेनर्स के हवाले से वोकल स्टैंड्स की जानिब से अब इंतजामिया का एक फैसला सामने आया जिसमें बताया गया है कि हरियाणा मॉडल के तर्ज पर फैसला हो सकता है। आपको बता दें, वोकेशनल ट्रेनर्स उम्मीदवार जहां कई महीनों से अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रहे थे, वहीं आज उनके लिए कहीं ना कहीं राहत का फैसला आया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बड़ा फैसला वोकेशनल ट्रेनर्स को लेकर यह फैसला और उनकी मुस्तकिली को लेकर यह फैसला है जिसमें एक हिकमत अमली तय पाई गई है। न्यूज़ रूम चलेंगे जहां हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ हैं। इशफाक, जिस तरह से वोकेशनल ट्रेनर्स कई महीनों से अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रहे थे, अब इंतजामिया की जानिब से फैसला आ गया है, क्या कुछ ये फैसला है, तफसील से बताइएगा। देखिए, जहाँ तक वोकेशनल ट्रेनर्स की हम बात करें, जो पिछले कई सालों से लगातार सरापा एहतजाज थे, उनका एहतजाज कहीं ना कहीं रंग उस वक्त लाया था जब हुकूमती सतह पर एक कमेटी बनाई गई थी। और अब खबर यह है कि वो हुकूमती कमेटी जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है, जिसमें उन्होंने कुछ सिफारिशात की है। तकरीबन 1100 वीटीज
जो काम कर रहे हैं 550 से ज़्यादा गवर्नमेंट हायर हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर, उन्हें परमानेंट किया जाए, उन्हें जम किया जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से हरियाणा हुकूमत ने जो वोकेशनल ट्रेनर्स थे उनको अडॉप्ट किया था। यानी कुल मिलाकर हरियाणा मॉडल को अडॉप्ट करने, इम्प्लीमेंट करने की सिफारिशात जो है वो रख दी गई है हुकूमत के सामने, और टू रिव्यू द री एंगेजमेंट ऑफ वोकेशनल ट्रेनर्स, इस सिलसिले में बात जो है वो कही गई है। अगर आप हमारे नाज़रीन को याद होगा कि हुकूमती सतह पर 2021 में ये कमेटी बनाई गई थी, 4 रुकनी कमेटी थी, और जो डायरेक्टर जेके समग्र शिक्षा थे उन्हें हेड किया गया था, और उन्होंने हरियाणा मॉडल को देखा और उसके बाद उन्होंने तमाम तर मामलात को देखने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को सौंप दी है, जिसमें उन्होंने ये सिफारिशात की है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया भी हरियाणा मॉडल के तर्ज पर जो है वो आगे चल सकती है। लेकिन इब्तिदाई मरहले में तकरीबन 1100 के करीब वीटीज जो 550 से ज़्यादा गवर्नमेंट हायर स्कूल्स के अंदर पढ़ा रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज किया, उनको रेगुलर करने की बात होगी। ये बात काबिल जिक्र है कि ये जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं ये प्राइवेट कंपनी के जरिए से हायर किए जाते हैं और गवर्नमेंट का डायरेक्टली कोई इनके ऊपर कंट्रोल नहीं था, लेकिन लगातार चूंकि ये दरसी निज़ाम के साथ जुड़े हुए हैं, गैर तदरीसी निज़ाम के साथ जुड़े हुए हैं, और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को जो है वो देखा जा रहा है पॉजिटिव मैनर में, क्योंकि सिफारिशात जो अभी तक आई है वो यही आई है कि हरियाणा मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाए और शायद हुकूमत उस रिपोर्ट पर काम भी बहुत जल्द शुरू करेगी। इस वक्त जिस तरह से इसमें ये बात कही गई है कि हरियाणा मॉडल की तर्ज पर ये फैसला लिया जाएगा, तो ये बताइएगा कि ये हरियाणा मॉडल क्या है? देखिए, हरियाणा मॉडल में वही है कि जिसमें सरकार ने ये जो वॉलंटियर्स, ये जो लोग थे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वोकेशनल ट्रेनर्स थे, इनको एंगेज किया था सरकार ने एज अ परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर, और उनसे काम वैसे ही लिया गया था जिस तरीके से सरकारी मुलाजमीन से काम लेते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर सरकार के रिकॉर्ड में ये थे। अभी ये वोकेशनल ट्रेनर सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन सरकार का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी तनख्वाहें जो है वो एक प्राइवेट कंपनी दे रही है जिसको ये आउटसोर्स किया गया था थर्ड पार्टी को, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको होस्ट कर दिया था थर्ड पार्टी को, डायरेक्टली कहा था क्योंकि अब आप काम करें तो आप कंटिन्यू करें। शायद उसी पैटर्न और उसी सिस्टम को फॉलो करेगी जम्मू कश्मीर इंतजामिया। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक का तफसीलात फराहम करने के लिए। तो एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर इस खबर के हवाले से बता रही थी कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बड़ा फैसला सामने आया, और बड़ा फैसला वो ट्रेनर्स को लेकर है, जिसमें उनके मुस्तकिली के हवाले से हिकमत अमली तय पाई गई है। आगे बढ़ते हैं, बात अब मौसम की करते हैं। आपको बता दें वादी कश्मीर में जहाँ हल्की बर्फबारी के बाद मौसम कुछ दिन के लिए खुश्क रहा और वहीं सर्दी में कमी देखने को मिली, तमाम अब मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। शबाना दर्जा हरारत को एक बार फिर नुक्ते उन जमात से नीचे दर्ज किया गया। सर्दी में एक बार फिर शिद्दत महसूस की जा रही है और गुलमर्ग और पहलगाम में बिलतरतीब -10 और -9 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। इधर अगरचे आज मौसम खुश्क रहेगा, ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 से 10 जनवरी तक फिर से बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, जहां हमारे नुमाइंदे फैसल इस वक्त हमारे साथ हैं, वहीं गुलमर्ग से इशफाक हमारे साथ है। फैसल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, क्या इस वक्त मौसम का हाल है श्रीनगर में और किस तरह की सर्दी महसूस की जाती है? तो अगर हम इस वक्त की बात करें तो इस वक्त अच्छी खासी बजने की और अच्छी खासी इस वक्त है। अगर सुबह की बात करें तो सुबह और शाम की में ज्यादा इजाफा होता है सर्दियाँ और महसूस के साथ साथ अगर के तो उसमें भी काफी हद तक जो है गिरावट आई है। कुछ दिनों से लगातार कम ही सर्दी थी, लेकिन अब जैसे ही मौसम खुश्क रह रहा है उसके नतीजे में जो है रात का जो टेम्परेचर वो मजीद गिर रहा है। आज जो है श्रीनगर की बात करें तो -5.2 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो कि सेकंड मोस्ट कोल्डेस्ट नाइट मानी जाती है। इससे पहले श्रीनगर में जो है 5.7 हुआ था, जो कि सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट नाइट रिकॉर्ड की गई। तो आज 5.2 किया गया, जो सेकंड कोल्डेस्ट नाइट जो श्रीनगर की होता था। हम अगर हम कुल मिला के देखें, जो इस वक्त धूप खिली हुई है, इसके बावजूद भी जो है सर्दी जो है शाम के अवकात में बहुत ज्यादा होती है, उसके साथ सुबह के अवकात में भी ज्यादा है। ताहम महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई 8 तारीख तक जो है फिलहाल मौसम ऐसे ही खुश्क रहेगा और धूप भी खिलेगी दिन में। ताहम उसके बाद 8 और 10 तारीख के बीच में जो है बर्फबारी हो सकती है। उसके साथ हायर रीच पे ज्यादा होगी और जो प्लेन एरिया है वहां पे भी बर्फबारी हो सकती है, जो कि पहले ही पेशन गोई की गई है। ताहम इस वक्त अगर बात करें तो उतनी ज्यादा दिन में जो है सर्दी नहीं होती है, एक अच्छी खासी
धूप खिली रहती है तो लोग भी इसको एंजॉय करते हैं। इसके साथ टूरिस्ट है यहाँ पे श्रीनगर में, चाहे वो डलगेट की तरफ जो आते हैं या बाकी जो टूरिस्ट स्पॉट है श्रीनगर में आते हैं तो काफी खुश नजर आ रहे हैं। और जैसे ही बर्फबारी का वो सुनते हैं कि बर्फबारी होने वाली है 8 या 10 तारीख तक, उनमें ज्यादा ही कुछ जोश पैदा होता है और मजीद वो एंजॉय करते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें फिलहाल मौसम हम कह सकते हैं स्टेबल है। 8 तारीख के बाद क्या कैसा हो सकता है, जैसा जिस तरीके से पेशन गोई की गई है उसके मुताबिक क्या बर्फबारी ज्यादा होगी या कम होगी, ये 8 तारीख को ही पता चल सकता है। फिलहाल 8 तारीख तक जो है मौसम अच्छा रहेगा, उसमें जो है धूप भी खिली रहती है और एक अच्छा खासा जो है मौसम इस वक्त भी देखने को मिलता है। सेहती मुकाम गुलमर्ग से इशफाक भी हमारे साथ है। इशफाक, बताइएगा कि गुलमर्ग में कितनी सर्दी है और लोगों को इस हवाले से कितनी मुश्किलात की शिकार है? जी जो जिस तरह से सयाहती मुकाम गुलमर्ग के हवाले से अपने नाज़रीन को बताते चले कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में आज रात के दर्जात में नुमाया जो गिरावट महसूस की गई। यहाँ पर -9 के करीब जो है गुलमर्ग में दर्जात में गिरावट महसूस की गई। और वही अगर यहाँ के आबी जखायर की बात करें, यहाँ पर नदी नालों की बात करें, यहाँ पर जो पाइपलाइन है बिल्कुल वो मुंजमद हो गई है। और यहाँ पर जो बाहर से सैयाह आ रहे हैं, एक तरफ जो बाहर से सैयाह यहाँ पर आ रहे हैं वो इन आबी जखायर जो ये पूरी मुंजमद हुए उनका खूब लुत्फ लेते हुए नजर आए हैं। लेकिन मकामी लोगों को इन दिनों में जो दिन में खुली धूप होती है इसके बायस भी मकामी लोगों को जो है काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। और दिन में लोगों को जो है कांगड़ी और अलाव का सहारा लेना पड़ता है। और जिस हवाले से यहाँ पर हमने कल भी देखा कि यहाँ पर सयाहों की काफी तादाद जो है वो गुलमर्ग की ओर यहाँ पर आ रहे हैं। और गुलमर्ग में सयाहती मुकाम गुलमर्ग में क्योंकि कल से ही यहाँ पर जो इंटरनेशनल कर्लिंग एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर विंटर गेम्स को भी हरी झंडी दिखाई गई। इस हवाले से सयाहती मुकाम गुलमर्ग की अगर बात करें, यहाँ पर 3 से 4 फुट की बर्फबारी जो है वो अफरोड के ऊपरी पहाड़ी पर है। और मैदानी जो यहाँ का ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर गुलमर्ग का बाउल है, इसमें जो है अभी जाके जो है 8 से 9 इंच बर्फबारी जो है अभी भी जमी हुई है, जहां से बाहर से जितने भी सैयाह आ रहे हैं वो इस ताजा बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। और साथ साथ मकामी लोगों की अगर बात करें, मकामी लोगों को इन दिनों काफी मुश्किलात का सामना इस वजह से करना पड़ता है कि बिजली का जो कटलमेंट रूल दिया गया है उस हवाले से उन्हें पूरी तरह से बिजली जो है फराहम नहीं की जाती है। वही अगर महकमा जल शक्ति की बात करें, महकमा जल शक्ति इन दिनों जो है काफी एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि चिले कलान के 14 रोज गुजर जाने के बावजूद भी अभी जो है यहाँ पर नल जो है क्योंकि जम जाते हैं, लेकिन उनके टीम है बिल्कुल मुतरक है और लोगों को जो है भरपूर पानी जो है यहाँ पर फराहम किया जाता है। उस हवाले से अभी तक कोई शिकायत जो है मौसूल नहीं हो रही है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि अगर आने वाले दिनों में मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी, यहाँ पर बालाई इलाकों के साथ साथ मैदान इलाकों में अगर दोबारा से बर्फबारी होती है तो अंदरूनी जो सड़कें हैं, जो मेन एंड मशीनरी है, वो भी महकमे को जो है एक्टिव रखनी चाहिए ताकि लोगों को जो है यहाँ पर मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल, आपका भी शुक्रिया और इशफाक आपका भी शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मौसम के हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे तो इनका कहना था कि फिलहाल वादी कश्मीर में मौसम खुशक है, ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से 8 से 10 जनवरी तक पेशन गोई है कि 8 से 10 जनवरी के बीच मौसम बदल सकता है और बर्फबारी का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं, इधर करालगुंड गाजियाबाद मार्केट में बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने की वजह से मार्केट में मुकीम दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। करालगुंड गाजियाबाद मार्केट के सदर ने कहा कि अगर करालगुंड ज़िला कुपवारा का एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी है, लेकिन करालगुंड मार्केट इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उन्होंने कहा कि करालगुंड मार्केट में 1000 से ज़्यादा दुकानें हैं जो 60 गाँव से मुंसलिक है। उनका कहना है कि मार्केट में ड्रेनेज सिस्टम न होने के साथ साथ बिजली का भी निज़ाम काफ़ी खस्ता है, जिसकी वजह से न सिर्फ इन दुकानदारों को बल्कि आने वाले ग्राहकों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मार्केट के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी बदकिस्मती की वजह से हमारे पास बिजली नहीं होता है और दूसरी चीज़ यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। तीसरा चीज़ यहाँ पे लोगों को रहने के लिए पैसेंजर शहर नहीं है, क्योंकि पैसेंजर शहर तो अब ज़रूरी बनता है यहाँ पे, क्योंकि अब बारिश का सीज़न आने वाला है। करीबन 2-3-4 महीना अब सिर्फ बर्फ़ तो और बारिश का ही रहेगा, पैसेंजर का भी यहाँ पे नाम निशान नहीं है, ठीक है। और ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। अब रोड पे देखा, अगर आप 4-5 रोज के बाद आओगे, जब यहाँ पे बारिश शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे रोड के ऊपर आपको बहुत सारा पानी मिलेगा, ठीक है ना सर। और पावर आप देखोगे, अगर आप रुकोगे ना सिर्फ 10 मिनट पे पावर आता है और 1 घंटे के लिए जाता है। नहीं सर, कोई काम नहीं। और ये आज ही हम नहीं बोलते हैं, हम पिछले 4-5 साल से ये बोल के आ रहे हैं कि ये 2-4 चीज़ें जो हमारे पास अभी नहीं है, पैसेंजर शर्ट नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पावर का सिस्टम नहीं है, खास करके बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है।
वाटर टैंकिंग। अगर हमारी कोई भी माँ बहन आती है तो उन बेचारों को बाथरूम के लिए, अब किसी दुकानदार के पास अंदर अपना पर्सनल बाथरूम है, उन बेचारों उन नहीं तो होटल वाले मतलब उनको देते हैं, फिर नहीं तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन बहनों को। देखिए सर, मैं आप ये कहूँगा कि यहाँ पे जितने भी दुकानदार, उन्होंने बेचारे किसी ने एमफिल किया है, किसी ने PhD किया है, किसी ने मतलब और कोई डिग्री हासिल की है। अब जब उनके पास सरकारी नौकरी नहीं मिली तो इन्होंने बैंक से लोन निकाला, किसी ने अपना जमीन बेचा, लोन निकाल के दुकान डाल दिया। अब जेके बैंक ने जब किसी को 10 लाख रुपए का लिमिट दे दिया, किसी को 15 लाख रुपए का लिमिट दे दिया, अब बेचारे को 5-6 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, उन्होंने उसका माल ले लिया। अब सीजन ऑफ है, उन्होंने अपने चलो किसी ने 15 लाख बराबर निकाला। तो आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहर लोलाबी को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।